हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड को लेकर के कल से जो है एक लेटर दोस्तों जो है वायरल हो रही है और उस लेटर में लिखी हुई बातों को लेकर के जो है स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन की स्थिति जो है बनी हुई है। दोस्तों, स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक हो गए हैं और उस लेटर को लेकर के जो है मैं देख रहा हूं कि एकदम हो हल्ला जो है वो मचा हुआ है दोस्तों, जिसमें एनआईएस डीएलएड के बारे में जो है बहुत सारी चीजें हैं लिखी हुई हैं। जिस तरह से बातें हो रही हैं दोस्तों, जिस तरह से बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एनसीटीई ने जो है यह एक्सेप्ट कर लिया है कि एनआईओएस डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है उसे अब मान्यता नहीं मिलेगी दोस्तों, उस लेटर के अनुसार। और वो जो है रद्द हो चुका है। ये उस लेटर के अनुसार जो है बातें कही जा रही है दोस्तों, और यही जो बातें हैं उस लेटर में लिखा हुआ भी है, जिसे लेकर के जो है स्टूडेंट्स खास करके एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो बहुत ही परेशान चल रहे हैं। और लगातार मैं देख रहा हूं कि कल ही से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज जो है वो लगातार आ रहा है। कई का तो कॉल भी आ रहा है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, एमपी से भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इस लेटर की क्या सच्चाई है, इसमें जो लेटर में बातें लिखी उसमें क्या सच्चाई है, क्या एनसीटीई ने सच में जो है एनआईएस डीएलएड की जो सर्टिफिकेट है उसको ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मान्य नहीं होगा। ऐसी बातें जो है वो पूछ रहे हैं दोस्तों। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आज जो है आप सभी से बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे, ये जानेंगे कि इस लेटर की जो लेटर कल से वायरल हो रहा है, इस लेटर की क्या सच्चाई है दोस्तों। क्या ये लेटर सच में एकदम ओरिजिनल है? क्या ये लेटर सच है या ये लेटर जो है फेक है? क्या इस लेटर में लिखी हुई जो बातें हैं उसमें सच्चाई है? इन सभी बातों को हम इस पॉइंट टू पॉइंट जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आप सभी को बताएंगे दोस्तों। तो अगर आप सभी में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो, कोई ऐसे अभ्यर्थी हो जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो दोस्तों पहुंच जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं इस लेटर की बात करूंगा, जिस लेटर को लेकर के एकदम से हो हल्ला जो है मचा हुआ है और स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक हो गए हैं दोस्तों। तो अगर मैं इस लेटर की बात करूं तो इस लेटर में दो पैराग्राफ जो है दोस्तों लिखे हुए हैं, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। दो पैराग्राफ में जो है लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ में जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में जो है दोस्तों लिखा हुआ है। पहला पैराग्राफ में उस लेटर में जो है बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में लिखा हुआ है, और सेकेंड पैराग्राफ में जो है वो एनआईओएस डीएलएड के बारे में जो है दोस्तों लिखा हुआ है। जो नोटिस आया था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। 11 अगस्त 2023 को जो बीएड वाला फैसला दोस्तों आया था सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2021 को बीएड को लेकर के जो फैसला आया था उसके बारे में भी इसमें जो है वो दोस्तों लिखा हुआ है। उसमें यह भी लिखा हुआ है दोस्तों, जो लेटर वायरल हुआ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एनआईएस डीएलएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। उस लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि एनआईओएस डीएलएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, यह भी उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। अब ये चीजें अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ेगा जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के तैयारी कर रहे थे, एनआईओएस डीएलएड उन्होंने किया है, तो ये सुनकर उन बच्चों के दिमाग में क्या होगा। अगर कोई बच्चा जो 18 महीने तक जो है 2 साल के जो कोर्स को 18 महीने मेहनत करके वो किया है, अगर इस बात को सुनेगा या सोचेगा या फिर पढ़ेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। बच्चे जो है यह सुन करके पैनिक हो गए, उनके अंदर पैनिकनेस आ गया कि क्या एनसीटीई ने जो है वो सच में यह एक्सेप्ट कर लिया है कि एनआईओएस डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। क्या ये सच में एनसीटीई ने एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि उनको सिर्फ यही एक उम्मीद रह गई थी कि एनसीटी ने अब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उनको उम्मीद थी कि एनसीटी जो है उनके फेवर में बोलेगा, उनके फेवर में जो है वो आएगा दोस्तों। तो ये लेकर के वो जो है वो थोड़ी सी उम्मीद की किरण उनके अंदर थी। तो अब ये बातें सुनकर के वो जो है पैनिक हो गए कि क्या सच में एनसीटी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, उनके सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एनसीटीई ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। और जो लेटर जिसको लेकर के हो हल्ला मचा है, ये लेटर जो है दोस्तों फेक है, ये ओरिजिनल लेटर बिल्कुल भी नहीं है। इस लेटर की कोई सच्चाई नहीं है जिसके बेस पे जो है हल्ला मच रहा है दोस्तों। तो ये लेटर जो है वो बिल्कुल फेक है,
और ये मैं कैसे कह रहा हूं, इसके 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसके बेस पे, जिसके क्राइटेरिया के आधार पर मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि ये जो हो हल्ला मचा है इस लेटर को लेकर के, इस लेटर में कोई भी सच्चाई नहीं है और ये लेटर जो है वो फेक है दोस्तों। ये क्या देख करके बता रहा हूं, उस लेटर को अगर आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो नीचे में जो है सिग्नेचर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेटर के ऊपर में जो सीरियल नंबर लिखा होता है, ओरिजिनल जो लेटर होता है, ऑफिशियल जो लेटर होता है, उसके ऊपर जो है ज्ञापांक जो है उसके ऊपर होता है, दिनांक होता है, ज्ञापांक होता है, उसका एक सीरियल नंबर होता है, एस जो ओरिजिनल लेटर होता है, जो ऑफिशियल लेटर है उसके ऊपर। लेकिन अगर फेक कोई लेटर होता है तो उसके ऊपर जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती है, कोई भी ऐसा सीरियल नंबर नहीं होता है दोस्तों। तो जो लेटर वायरल हो रहा है कल से, उस पर कोई ऐसा सीरियल नंबर नहीं है जिसके बेस पे, और एक दो पॉइंट जो हमने देखा है, हम सभी ने स्टडी किया है हमारी टीम ने, उससे तो पता चला है कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है, इसको देखने के बाद ये पता चला कि ये बिल्कुल फेक लेटर है, एकदम फेक है। इस पे बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस लेटर पे जो मिस्टेक्स हैं, जो इसके ऊपर होने चाहिए सीरियल नंबर, वो नहीं है। तो इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये लेटर जो है वो फेक है दोस्तों। इस पर बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रियल लेटर में कुछ ना कुछ नंबर होता है जो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इस फेक लेटर को लेकर के एकदम से पैनिक नहीं होना है, और आप लोग उम्मीद मत छोड़िए। एनसीटी हम सबको पूरी उम्मीद है कि जो एटलीस्ट जो रिजल्ट आएगा वो आप सभी के फेवर में ही आएगा, और एनआईओएस को जो है मान्यता मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद।